अस्सलाम वालेकुम। वजीर आजम इमरान खान ने कौमी असेंबली में कहा, वजीर आजम कौम का बाप होता है। तो सोचा कि कौम के अब्बू से कुछ बातें की जाए, उनको बताया जाए कि ये जो आपने अचानक पेट्रोल बम फोड़ दिया है, इससे आपकी औलाद की चीखें निकल निकल कर बनी गाला के दरो दीवार से टकरा कर वापस आ रही हैं और सवाल कर रही हैं कि अब्बू ये क्या, आप तो पेट्रोल माफिया को सजा देने का कह रहे थे, यहाँ 44% कीमत बढ़ाकर अपनी ही औलाद को सजा दे डाली। क्या आप कौम के सगे अब्बू हैं? जनाब वजीर आजम साहब, यानी कौम के अब्बू, हम बड़े परेशान हैं कि जहाज में सफर करें, बाय रोड कहीं आए जाएं, ट्रेन में हिचकोले खाएं या फिर कोई और तरीका आजमाएं। चूंकि ड्राइवर्स के जाली लाइसेंस बन जाते हैं, ट्रेन ड्राइवर भी कभी कभी ट्रेन को खेतों या नदी नालों में उतार लेते हैं। रह गए थे जहाज, तो अब्बू के बेटे वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान के पायलट्स की जाली डिग्री और लाइसेंस के इंकशाफ ने तो आंखें ही खोल दी कि जहाज कैसे उड़ता है, कौन उड़ाता है। इस बारे में जहाज में बैठे मुसाफिर और पायलट की मालूमात बराबर होती है, यानी दोनों ही अनाड़ी। खैर, मुझे यकीन है कि अब कौम के अब्बू वजीर आजम खुद भी जहाज में जब बैठेंगे ना, तो पहले पायलट की डिग्री और लाइसेंस चेक किया करेंगे। वैसे डिग्रियां, अक्ल और दिमागी सेहत तो उन वुजरा की भी चेक करना जरूरी है जो अपनी गाली से लेकर अपनी नालायकी तक सब कुछ स्लिप ऑफ टंग के पर्दे में छुपा रहे हैं। चाहे वो वजीर मौलियात जरताज गुल के कोरोना पर 19 नुकात हों, वजीर सेहत यास्मीन राशिद के लाहौरियों को जाहिल समझने वाले तस्वुरात हों, या फिर वजीर जातियात और गैर अखलाकियात फैयाज उल हसन चौहान के फवाद चौधरी में मौजूद किसी कीड़े के बारे में जरी ख्यालात हों। वैसे जिस तेजी से ये स्लिप ऑफ टंग हो रही है ना, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत कुछ स्लिप हो जाए। बहरहाल, बकौल वजीर आजम वो कौम के बाप हैं। तो जनाब कौम के अब्बू, क्या आप सिर्फ चंदा मांगने के लिए कौम के अब्बू हैं, या अब्बू का काम अपने बच्चों को रिलीफ देना भी होता है, उनकी तालीम, सेहत और रोजगार का ख्याल रखना भी होता है? क्या कोई ऐसा बाप होता है कि औलाद की बद से बदतर होती हालत देखता रहे और घबराना नहीं का नारा लगाता रहे? वजीर आजम साहब, बराए मेहरबानी आप अब इस कौम को घबराने दें। ये कौम आपसे हाथ जोड़कर दरखास्त कर रही है कि आप किसी चीज के ऊपर एक्शन ना लें, बस घबराने दें। चूंकि आपके एक्शन लेने से वो चीज महंगी हो जाती है और घबराहट और बढ़ जाती है। इसलिए अब हम जरूर घबराएंगे और लगता है घबराते ही रहेंगे।